2022 तो अब बीतने जा रहा है। हर घर को छत तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे घरों से छत छिन जरूर है। हमारे देश में हर घर पर झंडा लगाने के लिए लोगों के पास घर ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं मजदूर नंबर 1 हूँ। मेरा नाम श्वेता राज है, मैं ICC टीम से हूँ। क्या डिमांड लेकर आज? देखिए, आज आप देख रहे होंगे कि दिल्ली और दिल्ली के बाहर के भी तमाम लोग जिनकी झुग्गियां उजाड़ी गई हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। विरोध इसी बात को लेकर के दर्ज कर रहे हैं कि सरकार तमाम चुनावी वादे कर रही किया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमने देखा कि केजरीवाल जी सड़क पर सो रहे थे कि जब तक दिल्ली के एक निवासी को झुग्गी को मकान नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। लेकिन वोट लेने के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का ही समान रवैया है। सरकार कह रही है कि इलीगल तरीके से वो किया। सवाल ये है कि ये तमाम लोग, इनके पास वोटर ID है, ये बिजली पानी का बिल देते हैं। ऐसी स्थिति में आप जब अचानक से बुलडोजर लाते हैं और लोगों को विस्थापित कर देते हैं, और सिर्फ विस्थापित ही नहीं करते हैं, अगर आपको किसी को रिहेबिलिटेट करना है तो उसका नियम है कि आपको पहले उसका पुनर्वास करना होगा। आप बिना पुनर्वास किए हुए सरकार ने लोगों को विस्थापित किया है। तो सवाल ये है कि ये तमाम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देश की राजधानी में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो गरीबों का है और मेहनत कशों का है, जिनकी वजह से ये राजधानी साफ सुथरी रहती है, जिनकी वजह से ये राजधानी सुचारू रूप से चलती है। उनको विस्थापित करके पार्क बनाना, उनको विस्थापित करके बड़े बड़े बिल्डिंगें और मॉल बनाना, ये कहाँ का कानून है? ये क्या गैर कानूनी नहीं है? इस सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जो सरकारी जमीन है वो जमीन आम जनता की जमीन होती है, उस पर आप विस्थापन करके लोगों को इस तरीके से बेघर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये कोशिश करेंगे तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। इसीलिए आज तमाम जन संगठन जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, वो लोग एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे मकसद क्या है सरकार का? खोरी गांव को पूरे को हटा दिया गया है, तमाम दिल्ली में भी मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या मकसद क्या है सरकार का? देखिए, खोरी गांव को तो तोड़ा ही गया है, लेकिन खोरी गांव के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं। धोबी घाट हो गए, कस्तूरबा नगर हो गए, ग्यासपुर हो गए, है ना। और इन सबके पीछे एक साफ मंशा दिखती है सरकार की कि ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है। हमारे देश के मेहनत कश को लेकर के, गरीबों को लेकर के देश की राजधानी में कोई जगह नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब ग्यासपुर में तो जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है कि रातों रात लोगों को नोटिस दिया जाता है, उनको सामान भी नहीं निकालने दिया जाता, उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाती है और उसके ऊपर पार्क बनाया जाता है ना। तो ये तो दिखता है कि सरकार का इंटेंशन जो है वो हमारे देश के गरीबों के प्रति कुछ भी नहीं है। वो उनको उजाड़ना चाहती है और उनको उनके बुरे हालत पर छोड़ करके अपना सिटी को चमकाने का, विकास का एक तरीके से झूठा मॉडल लागू करना चाहती है। तमाम सरकारें वोट के टाइम तो ये झुग्गियों में जाते हैं, वो सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। आखिर क्या वजह है? देखिए, ये तो साफ साफ दिखता है कि केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जो अपने आप को अलग तरह की सरकार होने का दावा करती है, ये सारी सरकारें किस तरीके से इनके लिए गरीबों का गरीब महज एक वोट रहा है। ये सवाल हम कहना चाहते हैं कि हमारा देश का गरीब वर्ग सिर्फ एक वोट नहीं है, वो इंसान है, वो भी खाता है, सोता है, उसे भी घर की जरूरत है, उसे भी सुरक्षित आवास की जरूरत है, उसे भी साफ पानी की जरूरत है। और ये करके सरकार कहीं ना कहीं जो संवैधानिक मूल्य है उनके ऊपर हमला कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना भी लाई है, उन्होंने घर राशन की सुविधा भी दी है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं होती, ये सच होता, तो शायद आज यहाँ पर इतने सारे बेघर लोग इकट्ठा नहीं हो रहे होते। तो ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये खुद अपने आप में इनकी मौजूदगी ही इस बात का जवाब है कि आपके आवास योजना सिर्फ कोरी बयानबाजी है। जो राशन देने की बात की जा रही है कि सवाल, हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप इनके नाम पे राशन कार्ड इशू कर रहे हैं,
राशन भी आज के समय में लोगों को बहुत बेहतर जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो उनके उसी पहचान पत्र, उनके उसी आवास पत्र पे मिल रहा है। तो आप जब उनकी झुग्गियों को इलीगल कह रहे हैं, तब तो आपकी अपनी पूरी पॉलिसी इलीगल हुई। उस पर ये जो गरीब मेहनत कश लोग हैं जो कि अपना पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, राशन से लेकर के, पानी से लेकर के, बिजली से लेकर के तमाम चीजों को पे कर रहे हैं, इनकी क्या गलती है? हमारा ये सवाल है कि इनकी क्या गलती है जो इनको इस तरीके से उजाड़ा जा रहा है। लेकिन मोदी जी का तो नारा रहा कि 2022 तक हर घर में छत होगी, हर इंसान को छत होगी, तो उस वादे का क्या हुआ? देखिए 2022 तो अब बीतने जा रहा है, हर घर को छत तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे घरों से छत छिन जरूर गए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हर जहां झुग्गी वहां मकान, या हर किसी को घर देंगे, तो उनका ये वादा भी उसी तरीके से मुझे लगता है कि झूठा है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हर घर पे वो झंडा लगवा रहे थे, फ्लैग लगवा रहे थे, कि क्या वजह है? घर तो है नहीं लोगों के पास, कहाँ झंडा लगाएंगे? यही सवाल तो है हमारा कि आप जब देशभक्ति का पैमाना इस बात से तय कर रहे हैं कि हर घर पर तिरंगा लहरे, तब देश की आजादी के 75 साल बाद आज ये विडंबना है कि हमारे देश में हर घर पर झंडा लगाने के लिए लोगों के पास घर ही नहीं है। आपने कहा ये सरकार गरीब विरोधी सरकार, मोदी जी तो कहते हैं मैं भी एक गरीब माँ का बेटा हूँ। देखिए मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके कहने पे जाइएगा तो अभी किस किस सवाल का जवाब दीजिएगा। कभी वो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं मजदूर नंबर 1 हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर वो ये सारी चीजों में से कोई एक भी चीज होते तो वो उन नीतियों को नहीं लागू करते जिनसे आज गरीबों की हालत और बद से बदतर हो गई है। चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे वो झुग्गी तोड़ना हो, चाहे वो तमाम तरह के मजदूर विरोधी फैसले पार्लियामेंट में करना हो। तो आप गरीब होने का नाटक कीजिए, लेकिन आप गरीबों के हमदर्द तो नहीं है। आप हमदर्द हैं अडानी के, अंबानी के, उन तमाम लोगों के जो लोग इस देश के चंद पूंजीपति घराने हैं। कई हजार लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई, लेकिन मीडिया में ये खबर नहीं है। देखिए आज यहाँ पर कई सारे मीडिया के साथी मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस सवाल को कवर करेंगे और दिखाएंगे भी। दिल्ली के अंदर अभी आज के समय में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हजारों की तादाद में एक बड़ी संख्या है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, कई सारी गर्भवती महिलाएं हैं। तो लोग बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं और किसी तरीके से मिट्टी और लकड़ी से जला करके खाना बना रहे हैं, इस हालत में लोग हैं, है ना। तो सवाल ये है कि इस सवाल को देश के आम जनता का सवाल मीडिया एक प्रमुख सवाल के रूप में उठाए, ये हमारी अपील है। और जो भी मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित है, सोशल मीडिया मौजूद है लेकिन मुख्य धारा की मीडिया नजर नहीं है। जो आप सही कह रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें जी न्यूज जैसे न्यूज हो गए या जी टीवी जैसे हो गए या फिर आज तक जैसे हो गए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो तो खुद ही एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के स्पोक पर्सन बन करके काम कर रहे हैं। सच दिखलाने के बजाय वो दिखलाते हैं जो सरकार चाहती है या जो तमाम नेता चाहते हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, यही कह सकती हूँ कि एक अल्टरनेटिव मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो तमाम छोटी छोटी मीडियाज जो इन सवालों को उठा रही हैं, हमें उसको अधिक से अधिक सर्कुलेट करना होगा, उस आवाज को उठाना होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।